अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है राजा जहां ज़ेब और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा मंजन बिक रहा है यूट्यूब के ऊपर। हर बंदे ने लिख के लगा दिया कि जी यूके के वीज़े बंद हो गए हैं और ऋषि सुनाक ने कोई स्टेटमेंट दे दी है। उसकी हकीकत मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो परेशान और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 95% दिस इज़ द थिंग व्हिच इज़ श्योर कि कुछ भी नहीं होने वाला। जो कंजर्वेटिव पार्टी है ऋषि सुनाक की, उनकी स्टेटमेंट आई है कि जी दिस इज़ अंडर कंसिडरेशन कि लो ग्रेड जो वीज़ाज़ हैं मास्टर्स, लो ग्रेड मास्टर्स के जो वीज़ाज़ हैं या जो डिपेंडेंट्स हैं उनको हम लिमिटाइज़ करेंगे। मगर एक्चुअल हकीकत ये है कि इस स्टेटमेंट के बाद ही यूनिवर्सिटीज़ ने इतनी ज़बरदस्त अपोजिशन की है, इतना ज़बरदस्त एहतजाज किया है, जिसकी बुनियाद पे जो है ये चीज़ ऐसे नज़र आ रही है कि 99% की ये चीज़ नहीं होगी। रीज़न ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट हियर इन इंग्लैंड, मैं आपको बताऊँ कि 95% जो स्ट्रेंथ होती है यूनिवर्सिटीज़ की, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से भरी हुई होती हैं। अ, मेरी अपनी क्लास के अंदर मेजॉरिटी जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हैं, लोकल्स जो है वो मास्टर्स बहुत ज़्यादा कम करते हैं। अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा एडवर्स इफेक्ट आएगा। यूनिवर्सिटीज़, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेरे ख्याल से बंद हो जाएंगी। और आज मैं इस वक्त न्यूपोर्ट के अंदर हूँ और न्यूपोर्ट में एक बहुत बड़े इमिग्रेशन लॉयर से मेरी बात हुई है। मैंने उनके साथ ये भी डिस्कस किया है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ना हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मूव होगा जिससे यूके की इकोनॉमी को भी काफ़ी बड़ा धचका मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगी और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ये इस तरह नहीं होती चीज़ें ऑल ऑफ सडन। एक बात की है उन्होंने, अंडर कंसिडरेशन ज़रूर है, मगर उसके बाद एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ होती है। अंडर कंसिडरेशन है, विद इन पार्टी उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, अप्रूव करेंगे, फिर वो बिल असेंबली में आएगा, असेंबली में उसके ऊपर बहस होगी, फिर सेनेट में जाएगा, पास होने के बाद फिर इम्प्लीमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि जी जनवरी इनटेक जो है कोई वो दुनिया का आखिरी इनटेक है, इसके बाद इंग्लैंड नहीं आ रहा। ठीक है, इंग्लैंड नहीं आया जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा से हमारे बचपन से जहाज भरे हुए इंग्लैंड आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, पहले भी आते थे और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, एक नेट एवरेज इनका इमिग्रेशन होता है, पैटर्न इनका, जिसके ऊपर ये इमिग्रेशन को गेज करते हैं कि जितने मुल्क से बंदे गए हैं उसके बदले में जितने आए हैं। एक तनासुब है जिसको ये मेंटेन रखते हैं, मगर उसको मेंटेन रखने के लिए ये दूसरे वेज के ऊपर भी जा सकते हैं, इनके ऊपर, इनके पास दूसरे रास्ते भी हैं। तो अब वो चूंकि रेशो बढ़ गई है आने वालों की जाने वालों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा, तो वो उसको मेंटेन करने के लिए दूसरे रास्तों की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली इवेंचुअली ये अपना मुल्क अपना बेनिफिट भी देखता है। हर स्टूडेंट जो मुल्क के अंदर आता है वो हज़ारों पाउंड लगाता है इस मुल्क को, पे करके आता है, हेल्थ सरचार्ज, एवरीथिंग यू पे है। तो आप फिर उसके बाद इनको इनडायरेक्टली आप इनको कुछ कमाई का मौका भी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऑल ऑफ सडन बंद होने वाला है। तो पैनिक ना हो, सुकून करें, अपनी तैयारी मुकम्मल करें। जो लोग जनवरी के बाद सितंबर इनटेक, मई इनटेक, दूसरे इनटेक्स में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो तसल्ली से अपनी तैयारी करें, पीस ऑफ माइंड के साथ। तो जो यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं आप ज़रूर देखें, मगर ऑलवेज रिमेंबर अथेंटिक सोर्स जो है, अगर ख़बर की तस्दीक करनी है तो BBC पे जाएँ, ऑफिशियल साइट्स पे जाएँ, तो वहाँ से तस्दीक करें। उसके बाद अगर आपको तस्दीक करनी है कि कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई, तो सिंपल है, www.uk इस तरह से वेबसाइट है, तो आप उसके ऊपर जाएँ और जाके तस्दीक करें। अभी तक कोई रूल चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होने वाला। इंटीमेशन आई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अंडर कंसिडरेशन है और नज़र ये आ रहा है कि नहीं होगा। पहले स्टूडेंट जो आते थे वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के अंदर आते थे। यूके आप जानते हैं 4 स्टेट्स हैं, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है। तो जब से ये जो है इन्होंने डिपेंडेंट्स अलाउ किए हैं, जो बैकलॉग था आफ्टर कोरोना, वो सारे लोगों ने इकट्ठा अप्लाई किया, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के लिमिटेड सीट्स होने की वजह से फिर लोग वेल्स भी गए, नॉर्दर्न आयरलैंड भी गए, लोग स्कॉटलैंड भी गए। तो वहाँ पे भी जब एक अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प हुई उनकी वर्क फोर्स के अंदर। फिर उसके बाद वहाँ की इनकम, लोकल बिजनेसेस को बड़ा फ़ायदा होता है। तो उन चीज़ों के बाद अब जब ये इन्होंने बात की, तो उन स्टेट्स ने भी एहतजाज किया है कि नहीं, आप ये बंद ना करें, क्योंकि हमारे पास जो है वो काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया है, यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पैसा आ रहा है। तो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है कि जब एकदम से बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड आया है, तो यूनिवर्सिटीज़ ने लोन लेके अपनी कैपेसिटीज़ को एनलार्ज किया है, अपने डिपार्टमेंट्स बढ़ाए हैं, अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ाई हैं। तो अब उस चीज़ के बाद अगर ऑल ऑफ सडन ये फ़ौरन से बंद करेंगे, तो यूनिवर्सिटीज़ भी बैंकरप्ट होने के चांसेस हैं। तो ये ऐसा भी मुमकिन है कि यूनिवर्सिटीज़ अब पे बैक ना कर सकें और यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दें। तो ये मेरे ख़्याल से इंतहाई बेवकूफ़ाना अमल होगा और डेफ़िनेटली वो हमसे ज़्यादा सयाने हैं, वो ऐसा कोई काम करने नहीं वाले। तो तसल्ली रखें और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।